नमस्कार डॉक्टर BRY सभी मेरे भाई बंधु और मातृशक्ति को प्रणाम है। आज मैं एक बीमारी के ऊपर आप लोगों के समक्ष एक चर्चा रख रहा हूं और इस बीमारी को एनोरेक्टल कैंसर कहा जाता है और यह एक गंभीर बीमारी है और इसकी शुरुआत डायरेक्ट एनोरेक्टल कैंसर के रूप में नहीं होती। यह शुरुआत छोटे छोटे बीमारियों से यह जागता है और अंत में भकंदर के बाद यह एनोरेक्टल कैंसर में यह मार्ग बदल जाता है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग विकार हो सकते हैं और गुदा मार्ग एक ऐसा विकार है जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी तो ज़रूर पीड़ा में जाता ही है, क्योंकि वास्तविक जीवन में भौतिक विचारधारा हमारे नैसर्गिक भाव में बस चुका है। क्योंकि अगर हम कहीं पे भी शादी विवाह में जा रहे हैं या हम किसी भी मित्र मंडली के यहाँ अगर हम जाते हैं तो सभी के यहाँ पर भोगी तंत्र के इस खाद्य पदार्थ की ही व्यवस्था हम लोगों के सामने उपस्थित की जाती है और उन्हें लगता है कि यह देने से काफ़ी गर्व महसूस होता है। लेकिन सत्य बात यह है कि वह भोग भाव की अवस्था है और उससे लोग बीमार होते हैं। तो उस विचारधारा को आप लोग समझने का प्रयास करिए। और एनोरेक्टल कैंसर एक ऐसा रोग है जो 21वीं सदी का सबसे घातक और दुखदाया और दुखदारी और दरिद्रता के साथ यह रोग आप लोगों में आ जाएगा अगर आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हुए। तो आज ही समय है और यही सही समय है चेतने का, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों के भीतर सूक्ष्म कोशिकाओं में एक संकोचन आ रहा है और सबके पाचन तंत्र में एक कमी सी आ गई है कि उन्हें अपने मल के निष्कासन में बहुत ही कष्ट हो रहा है। और यह पीड़ा सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष और किसी समाज और समुदाय का नहीं, यह विकार जो है पेट की गड़बड़ी से शुरुआत होता है और आंत तक पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति को उखाड़ कर बाहर की तरफ निकाल देता है, जिस तरफ कि वह रोग से अपने जीवन में रोग ग्रसित की भावनाओं को भी नहीं बता सकता। यह एक ऐसा रोग है जिस रोग में व्यक्ति को शर्म भी आती है और पीड़ा भी होती है, लेकिन शर्म और पीड़ा का विचार न करते हुए इस विकार में जिन जिन कारणों से यह रोग होता है उन कारणों को वह स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करे और इसके ऊपर गहन चिंतन करते हुए और अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए वह प्रशस्त विचार से कार्य करे। अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह व्यक्ति वास्तविक रूप में ठीक होता है, क्योंकि यह बीमारी लोगों को भर सी दी गई है कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है। वास्तविक रूप में कैंसर जो है अपने जीवन में सूक्ष्म बदलाव के साथ निरंतर जीने की एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जीता है वह व्यक्ति अपने जीवन में हर उस सुख को और फिर से अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकता है। इस बीमारी से मैंने कई लोगों को लड़ते हुए देखा है और वह लड़ते समय सामान्य ज्ञान का पूरी तरह से अनुशासन के साथ पालन नहीं कर पाते, जिसके वजह से उन्हें उनके विकार में कोई भी प्रगति का मार्ग नहीं नज़र आता। लेकिन प्रगति का मार्ग तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक आप पूरी तरह से इस विकार को जागरूक विचारधारा से नहीं समझ पाएंगे। यह विकार वास्तविक रूप में जागरूकता का अभियान होना चाहिए, लेकिन लोगों के माध्यम में सिर्फ बड़ी बड़ी पद्धति का ही विचार चलता है। लेकिन जागरूकता से ही हमारे पेट के बहुत सारे विकार हमसे दूर किए जा सकते हैं और मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के समक्ष जागरूकता के माध्यम से ही इस विकार को दूर किया जाए, क्योंकि इस विकार को बनने में काफ़ी समय लगता है और इस विकार को जाने में भी समय लगता है। लेकिन लोगों का कहना ये रहता है कि हम बहुत ही पीड़ा में हैं और इस रोग से हम नहीं लड़ पाएंगे, यह हमसे नहीं ठीक होगा, क्योंकि हर भोगी व्यक्ति हर उस रोग को
वह ऐसा सोचता है कि यह रोग हम नहीं ठीक कर पाएंगे, लेकिन सत्य बात यही है कि रोग ऐसा एक कोई ये सिर्फ एक शब्द भेद है और रोग कोई ऐसा डर नहीं। जो व्यक्ति रोग को मात देता है वह व्यक्ति आप लोगों के समक्ष बार बार आता है, और मैंने इस जैसे रोग को मात दिया है और अपने जीवन में और पूरी तरह से एक त्याग अवस्था से मैंने जीवन को जिया है और यौगिक प्रक्रिया के साथ जीने की मैंने शुरुआत की। और उस शुरुआत के अनुभव के साथ साथ मुझे जो आनंद मिला है और इस आनंद के साथ जो मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, यह एक अनुभव ही है जो स्पष्टता से मैं निरंतरता से मैं संवाद कर पा रहा हूँ। इस रोग में हमें पहली बात तो अपने विचार को स्पष्ट करना है कि हमें रोग से लड़ना है कि अपने स्वस्थ शरीर को हमें फिर से पुनः प्राप्त करना है। अगर आप रोग से लड़ने जाएंगे तो आप हार जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ रोग का विचार करेंगे। आप अपने स्वस्थ शरीर का विचार करते हुए अगर आप विकार से लड़ते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को पुनः फिर से एक जागरूक अवस्था में पाते हैं। और अपने विचार में जब तक सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं आता तब तक कोई भी रोग हमारे स्वस्थ शरीर में फिर से वह पलेगा, बढ़ेगा और अपना बीजारोपण जरूर करेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने स्वस्थ विचार में इस रोग को अपना लिया कि मुझे स्वस्थ शरीर का निर्माण करना है, तो वह रोग अपने आप में ही वह पूरी तरह से निकल जाएगा। और एनोरेक्टल कैंसर कोई बड़ा रोग नहीं, यह सचमुच में एक त्याग का रोग है। और यौगिक विचारधारा को अपनाइए और अपने स्वस्थ शरीर को फिर से पाने के लिए डॉक्टर BRY की विचारधारा को आप ज़रूर मानिए। धन्यवाद डॉक्टर BRY।